तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल मेरी लाइफ मेरी कहानियाँ में। तो आज मैं एक ऐसी कहानी के बारे में बात करने वाली हूँ जो अभी ही ये फेस्टिवल गुजरा है, उसी पे मैं कहानी बनाने वाली हूँ। तो इस कहानी का शीर्षक है मेरे पिछले साल की अनोखी पूजा। तो चलिए जानते हैं। ये कहानी है हमारे बीते हुए साल 2024 की, जिसको बीते हुए बस केवल 1 महीना ही हुआ है। और मैं ये कहानी डालने में काफ़ी ज़्यादा लेट, क्योंकि इसी बीच में मेरे थोड़े से वाईफाई का कनेक्शन इशू भी हो गया था, जिसके कारण वीडियो थोड़ा सा डिले रह गया। कहानी का जो ये मेन जो पार्ट है वो शुरू होता है सरस्वती पूजा से। पिछला साल 11 फरवरी से मेरे 12th स्टैंडर्ड के बोर्ड एग्ज़ाम शुरू हो चुके थे और ये बोर्ड का एग्ज़ाम मेरा 1 महीने तक चलने वाला था। 12 फरवरी से लेकर 11 मार्च तक मैं इसी में काफ़ी ज़्यादा उलझी हुई थी और मैं काफ़ी ज़्यादा ही परेशान थी, क्योंकि आप लोग समझ सकते हो जब किसी बच्चे का बोर्ड का इम्तिहान आता है तो उसको कितनी तकलीफ़ें होती हैं। साथ ही साथ हमारे माता पिता भी हमसे कुछ एक्सपेक्टेशन भी रखते हैं कि हमें टॉप करना है या सेकंड आना है या ज़्यादा से ज़्यादा पास तो होना ही है, ताकि हम अपने अगले प्रमोशन क्लासेस में जा सकें। तो यहाँ पर भी मेरे साथ कुछ ऐसा ही था। यहाँ पर मैं साथ ही साथ मार्क्स को लेकर तो चिंता कर ही रही थी, लेकिन मुझे इस बात की भी चिंता थी कि मुझे बोर्ड एग्ज़ामिनेशन में बैठने दिया जाएगा कि नहीं। बोर्ड एग्ज़ामिनेशन में मुझे एक्स्ट्रा लाइट फैसिलिटी एंड विजुअली डिसेबल्ड जो बच्चे को फैसिलिटीज़ दी जाती हैं वो सारी फैसिलिटीज़ मुझे मिलेगी कि नहीं, जैसे कि एक्स्ट्रा टाइम, एक्स्ट्रा लाइट और साथ ही साथ कुछ डार्क पेन्स। इन सभी के बिना मैं ठीक से लिख नहीं पाऊँगी, इसलिए मैंने इन सभी चीज़ों के लिए अपने स्कूल में अपील कर रखी थी। धीरे धीरे मुझे सारी फैसिलिटीज़ मिल तो गई, लेकिन अब मुझे टेंशन हो गई थी, सभी बच्चों की तरह नॉर्मल टेंशन, जो कि है पढ़ाई की। मुझे अब इतना तो टेंशन हो गया था कि पेपर में कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आ जाए, इसका उत्तर मैं दे पाऊँगी कि नहीं, इसका उत्तर अगर मैंने दे भी दिया तो क्या ये सही होगा या गलत, या इसके मुझे मार्क्स मिलेंगे कि नहीं, या मैं पास आउट हो पाऊँगी कि नहीं। सभी की तरह मुझे भी ये टेंशन था, लेकिन एक्स्ट्रा टेंशन था जो कि लाइट और डार्क पेन्स वगैरह का है। धीरे धीरे करके मुझे अपने कॉमर्स लाइन में कैलकुलेटर की भी ज़रूरत पड़ गई, क्योंकि मेरे टीचर लोगों ने मुझे कह दिया कि अगर तुम कैलकुलेटर नहीं लाओगी तो तुम कॉमर्स के एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं हो पाओगी। तो मैंने अपने पापा से लाइट वाला कैलकुलेटर ऑर्डर करवाया। मेरे पापा ने मुझे ऑनलाइन मंगवा कर दिया वो लाइट वाला कैलकुलेटर। मैं उसके लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि उसमें से टिक टिक की आवाज़ आती थी जब मैं उस पर कुछ कैलकुलेट करती। तो मुझे सबसे पहला इस बात का प्रॉब्लम था कि क्या बोर्ड्स के एग्ज़ामिनेशन में मुझे उस टाइप का कैलकुलेटर मतलब अलाउ किया जाएगा कि नहीं, क्या मेरे एग्ज़ाम को रद्द कर दिया जाएगा, क्या मुझे सब कुछ दिखाई देगा या नहीं। क्योंकि मुझे नॉर्मल बच्चों की तरह पढ़ाई और मार्क्स और पास आउट होने का चिंता से भी ज़्यादा मुझे यही सबसे बड़ा प्रश्न अपने जीवन का लगता है कि मुझे कुछ दिखेगा कि नहीं। मैं सही से देख पाऊँगी तभी तो लिख पाऊँगी, मैं सही से देख पाऊँगी तभी तो सही सलामत अपने सेंटर पे पहुँच पर कुछ वहाँ पे एग्ज़ाम भी दे पाऊँगी। सेंटर पहुँचना ही सबसे बड़ा बात नहीं होता है, सब कुछ दिखाई भी देना बहुत ज़रूरी है। तो इसी प्रकार मैं अपनी सारी चीज़ों को ध्यान से समेटते हुए अपने एग्ज़ाम की तैयारी करने लगी। अपने पापा को बोलकर मैंने स्कूल में एक और अपील डलवा दी कि मेरे कैलकुलेटर जो कि थोड़ा सा स्पेशल लोगों के लिए है, यानी कि हर आरपी पेशेंट लोगों के लिए है। अगर आपको और भी कोई दूसरी विजुअल प्रॉब्लम है, जैसे कि ग्लूकोमा वगैरह, तो आप उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो सारे कैलकुलेटर के प्रॉब्लम को देखकर मेरे पापा मुझसे यही कहते रह गए कि क्या बात है, तुम्हें इतना सारा अपील का क्यों ज़रूरत है। हो सकता है कि तुम्हारे स्कूल वाले तुम्हारे प्रॉब्लम को समझे, लेकिन स्कूल वाले तो मेरी प्रॉब्लम को समझना तो दूर, मुझ पर रहम खाना तो दूर, मेरे ऊपर दया करना तो दूर, वो लोग मेरे एक चुटकी भी नहीं समझते थे प्रॉब्लम को, और वो लोग मुझ पे एक अजीब सा माहौल बना देते थे मेरे जीवन के लिए, मेरे दिमाग के लिए।
और मेरी परिस्थिति के लिए। तो मैं इन सभी चीज़ों से लड़ नहीं पाती थी। मुझे ऐसा लगता था कि मैं बहुत हारी हुई हूँ और बहुत अकेली हूँ। शायद मुझे पढ़ने का भी हक नहीं दिए गए हैं और शायद मैं भगवान से अपनी किस्मत में इतना भी नहीं लिखवा कर आई कि मैं किसी को अपने बात को समझा सकूँ या किसी के सामने अपनी बातों को रख सकूँ। अब धीरे धीरे करके मेरा एग्ज़ाम नज़दीक आता गया। मुझे सारी चीज़ों की एलिजिबिलिटी मिल गई और मैं अपने एग्ज़ाम को बहुत ही अच्छे से कंटिन्यू करने लगी। मैंने अपने पेपर भी क्लियर किए। मुझे विजुअल हैंडीकैप वाला पेपर भी दिया जाता, जिसमें लिखा साफ रहता कि ये विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों के लिए है। मानती हूँ मैं कि मुझे थोड़ा दिखता है, लेकिन मुझे प्रॉब्लम तो होती है ना। मेरे भी आँखों में बहुत प्रॉब्लम होती है, जैसे कि हर आरपी पेशेंट की आंखों में होती है। तो मैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ही परेशान हो गई थी। लेकिन इस वाले जो पेपर है, जिस पर विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए बनाए जाने वाला जो कारीगर है, यानी कि इस टाइप का पेपर मुझे मिला तो मुझे बहुत अच्छा लगा, जो कि विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों के लिए बनाया जाने वाला पेपर है। और फिर मैं बहुत ज़्यादा ही रिलैक्स हो गई और धीरे धीरे अपने कैलकुलेटर, लाइट, सारी चीज़ों को इस्तेमाल करने लगी। और अब प्रॉब्लम आ गया कि मैंने 2-3 एग्ज़ाम दे दिए। मेरे बहुत अच्छे एग्ज़ाम गए। एग्ज़ाम के बाद बहुत ही अच्छी खासी प्रिपरेटरी लीव भी मुझे मिलती थी, जिसमें मुझे अपने सारे एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना होता। यानी कि जो भी एग्ज़ाम है, जैसे कि मैथ्स का एग्ज़ाम है तो उसके लिए मुझे 1 हफ्ते का प्रिपरेटरी लीव मिल गई है। तो अब मुझे उसी प्रिपरेटरी लीव में अपने मैथ्स की पूरी प्रैक्टिस कर लेनी है। मैं धीरे धीरे प्रैक्टिस कर लेती थी। अब इसी में 2024 की ही बात है, सरस्वती पूजा आ गया। और जैसा कि हम लोगों के पुराने मान्यता है कि सरस्वती पूजा के दिन पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। उस दिन हम लोग अपने भगवान के आगे पढ़ाई का सारा पुस्तक, यानी कि जितनी भी किताबें हैं और सब कुछ हम लोग रख देते हैं। लेकिन इस दिन मुझे पढ़ाई करना पड़ा। यहाँ पर ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम